अलास्का मछली एवं वन्यजीव समाचार। लेमिंग्स सामूहिक आत्महत्या नहीं करते। यह एक मिथक है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं। कुछ पूछो। राज्य वन्यजीव जीव विज्ञानी थॉमस मैकडोनो ने कहा, यह एक पूर्ण शहरी किंवदंती है। मुझे लगता है कि के दशक में एक डिज्नी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसने इसे मुख्यधारा में ला दिया। लेमिंग्स एक प्रकार की छोटी पूंछ वाले वोल हैं, एक चूहे जैसा कृंतक जो टुंड्रा और खुले घास के मैदानों को पसंद करता है। अलास्का में 3 प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें कॉलर लेमिंग भी शामिल है, जो एकमात्र कृंतक है जो सर्दियों में सफेद हो जाता है। में वॉल्ट डिज्नी ने स्टूडियो की ट्रू लाइफ एडवेंचर श्रृंखला का हिस्सा व्हाइट वाइल्डनेस का निर्माण किया। व्हाइट वाइल्डनेस में लेमिंग्स पर एक खंड दिखाया गया है, जिसमें सामूहिक आत्महत्या करने की उनकी अजीब मजबूरी का विवरण दिया गया है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के निर्माता ब्रायन वैली की 1983 की जांच के अनुसार लेमिंग दृश्य नकली थे। कथित तौर पर समुद्र में छलांग लगाकर सामूहिक आत्महत्या करने वाले लेमिंग्स को वास्तव में डिज्नी फिल्म निर्माताओं द्वारा एक चट्टान से फेंक दिया गया था। महाकाव्य लेमिंग माइग्रेशन का मंचन सावधानीपूर्वक संपादन, तंग कैमरा कोण और बर्फ से ढके आलसी सुसान शैली टर्नटेबल पर चलने वाले कुछ दर्जन लेमिंग का उपयोग करके किया गया था। व्हाइट वाइल्डनेस को अल्बर्टा, कनाडा में फिल्माया गया था, जो एक भूमि से घिरा प्रांत है, न कि लेमिंग्स के प्राकृतिक आवास में। सरकमपोलर उत्तर में लगभग 20 लेमिंग प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अल्बर्टा के उस क्षेत्र में नहीं। इसलिए डिज्नी के लोगों ने मैनिटोबा में कुछ प्रांतों में इन्विट बच्चों से लेमिंग्स खरीदे और पूरे अनुक्रम का मंचन किया। लेमिंग खंड में छोटे कृंतक बड़े पैमाने पर प्रवास के लिए इकट्ठा होते हैं, टुंड्रा में घूमते हैं और एक छोटी सी धारा बनाते हैं, जैसा कि कथावाचक विंस्टन हिबलर बताते हैं कि एक प्रकार की मजबूरी प्रत्येक छोटे कृंतक को पकड़ लेती है और एक अनुचित उन्माद के साथ प्रत्येक गिर जाता है एक मार्च के लिए कदम बढ़ाएं जो उन्हें एक अजीब नियति की ओर ले जाएगा। वह नियति है समुद्र में कूद जाना। जैसे जैसे वे समुद्र वास्तव में एक नदी अधिक तंग फसल के पास पहुंचते हैं, हिबलर आगे कहते हैं, वे एक जुनून का शिकार हो गए हैं, एक ट्रैक विचार आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेमिंग्स का पैक अंतिम चट्टान तक पहुंच जाता है। हिबलर कहते हैं, यह वापस लौटने का आखिरी मौका है। फिर भी वे आगे बढ़ते हैं, खुद को शारीरिक रूप से अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। जीवन प्रेमी लेमिंग सामूहिक आत्महत्या नहीं करते हैं, हालांकि दुबले पतले समय में वे नरभक्षी हो सकते हैं। ये चूहे जैसे कृंतक अलास्का और दुनिया भर के उत्तरी देशों में पाए जाते हैं, जो ज्यादातर टुंड्रा और खुले घास के मैदान को पसंद करते हैं। लेमिंग्स को पानी में उड़ते हुए देखा जाता है। अंतिम शॉट में समुद्र को मरते नींबू पानी से भरा हुआ दिखाया गया है। निश्चित रूप से प्रकृति वृत्तचित्रों में कुछ दृश्यों का मंचन किया जाता है। सर डेविड एटनबरो की हालिया डॉक्यूमेंट्री द लाइफ ऑफ बर्ड्स में एक उड़ती हुई बत्तख का क्लोज अप फुटेज पक्षी के पंख की नोक से रेजर तेज फिल्माया गया था, जिसे कार के साथ साथ उड़ने के लिए प्रशिक्षित मैलार्ड ड्रेक का उपयोग करके एक कार से शूट किया गया था। लेकिन किसी पूरी तरह से पौराणिक घटना को दिखावा करना कुछ और ही है। राज्य वन्यजीव जीव विज्ञानी थॉमस मैकडोनो ने कहा, डिज्नी को यह विचार कहीं से मिला होगा। उन्होंने आगे कहा, डिज्नी ने संभवतः फैलाव को प्रवासन के साथ भ्रमित कर दिया है और सच्चाई के एक अंश को अलंकृत किया है। शिकारियों, भोजन, जलवायु और अन्य कारकों के आधार पर लेमिंग आबादी में भारी उतार चढ़ाव होता है। आदर्श परिस्थितियों में एक वर्ष में जनसंख्या में 10 गुना वृद्धि हो सकती है। जब उनके पास स्थानीय खाद्य आपूर्ति खत्म हो जाती है, तो वे तितर बितर हो जाते हैं, जैसे मूस, ऊदबिलाव और कई अन्य जानवर। लेमिंग्स तैर सकते हैं और हरे भरे चरागाहों की तलाश में जल निकायों को पार कर सकते हैं। कभी कभी वे डूब जाते हैं। फैलाव और आकस्मिक मृत्यु व्हाइट वाइल्डनेस में चित्रित सहज जानबूझकर की गई सामूहिक आत्महत्या से बहुत दूर है, लेकिन हिबलर बताते हैं कि लेमिंग्स की जमे हुए अराजकता की अजीब दुनिया में जीवन कठिन है। वॉइस ओवर का तात्पर्य यह है कि लेमिंग्स अधिक जनसंख्या को कम करने के लिए हर 7 से 10 साल में छलांग लगाते हैं। अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय के छोटे स्तनधारियों के विशेषज्ञ प्राणी विज्ञानी गॉर्डन जेरेल ने कहा, लोग जो देखते हैं वह अनिवार्य रूप से बड़े पैमाने पर फैलाव है। कभी कभी यह काफी दिशात्मक होता है। क्लासिक उदाहरण स्कैंडिनेवियाई पहाड़ों में है, जहां लेमिंग्स को नाटकीय रूप से देखा गया है। वे पानी के शरीर में आएंगे और अस्थायी रूप से रुक जाएंगे और अंततः वे किनारे पर इतने घने हो जाएंगे और वे तैरकर पार हो जाएंगे। यदि उनकी त्वचा गीली हो जाती है, तो वे अनिवार्य रूप से मर जाएंगे। जेरेल ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी कभी वे बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाएंगे। बैरो का एक विवरण उनके डूबने और किनारे पर ढेर होने की बात करता है।
जेरेल ने कहा कि जब लोगों को पता चलता है कि वह लेमिंग्स के साथ काम करते हैं, तो सामूहिक आत्महत्या का मुद्दा अक्सर सामने आता है। यह एक लगातार सवाल है, उन्होंने कहा, क्या वे वास्तव में खुद को मार डालते हैं? नहीं, उत्तर स्पष्ट है, नहीं, वे ऐसा नहीं करते। नए मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिए सदस्यता लें। नए मुद्दों और लेखों के बारे में मासिक सूचना प्राप्त करें।